बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद हज़रत अमीर मिल्लत अबुल अरब सुनोसी हिंद मुहद्दिस कबीर सैयदुस सादात हज़रत क़िबला अल हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमतन वासिया आपके उर्स मुबारक व मुक़द्दस की ख़ास बाबरकत तकरीब में आपके जानशीन मखदूम मोहतरम हज़रत क़िबला अलहाज अल्लामा अल हाफिज़ अल कारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाअती दामत मालिकुम सरपरस्त आला तहरीके अज़मत आलो अस्हाब रसूल सज्जादा नशीन दरबार आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ और उनके बिरादरे अकबर शेख तरीक़त सैयदुस सादात हज़रत क़िबला अल हाफिज़ अल कारी पीर सैयद खुर्शीदुल हसन साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी अलीपुरी दामत बरकातुल आलिया और खानवादा आलिया हज़रत अमीर मिल्लत के तमाम शहज़ादगान और खुलफ़ाए किराम और जुमला मुहिब्बीन अकीदतमंद जो आज के इस उर्स मुबारक की तकरीब में हाज़री दे रहे हैं, अल्लाह ताला शहज़ादगान का हुस्न इंतज़ाम और आप सब की हुस्न अकीदत अपनी बारगाह में
कबूल फरमा के अपने वादे के मुताबिक मोहब्बत ज़ात और मारफत ज़ात बारी ताला उसका हज़्ज़े वाफर आप सबको नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, वक़्त बहुत हो गया, लेकिन मुझे जो हुक्म है उसके मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे लिए सादत है कि मैं अपने मखदूम और पूरे बर्रे सगीर में अहले सुन्नत के पहले मुत्तफ़िका कायद उनकी बारगाह में एक अदना कारकुन होने की हैसियत से हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। गिरामी कदर हज़रात, यहाँ जितने लोगों ने भी तकारीर फरमाई हैं, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा कानी साहब, मौलाना नसीर अहमद ओवैसी साहब और फिर हज़रत साहबज़ादा नौमान शाह साहब जमाती, अभी कलाम उन्होंने बड़ा खूबसूरत, और सैयद आसन रज़ा और हमारे नहायत ही अजीज़ुल क़द्र मौलाना अली मोहम्मद साहब फरीदी चिन्योट से जो तशरीफ़ लाए हैं, अजीम कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। ऐसी सैकड़ों और बीसियों तहरीकें जो हज़रत अमीर मिल्लत के फैज़ान का नतीजा है, जिनके आप ऐलानात सुन रहे हैं, और 1951 से लेकर आज 2044 यानी अगर ईस्वी सन देखते हैं, इतना वक़्त 2023 तक 1951 से लेकर 73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जितना भी अहले हक का काम मुनज़्ज़म आपको नजर आता है, मैं दिल के साथ, ईमान के साथ गवाही पेश कर रहा हूँ, इसकी बुनियादों में हजरत अमीर मिल्लत की रूह आज भी मौजूद है, कार फरमा है। इतना वकी और इतना जामे काम आपने अपनी जिंदगी में फरमाया। देखिए बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु ने हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पर खास करम फरमाया और खास आपका इंतखाब नुसरत दीन और खिदमत दीन के लिए फरमाया। वरना आपकी पैदाइश का साल 1841 है और आपके दुनिया से पर्दा फरमाने का साल 1951 है। तो 1841 से लेकर 1951 तक 110 साल की आपने उम्र शरीफ जाहिरी पाई। 110 साल की उम्र शरीफ आपने पाई और आपके काम की जामियत को समझने के लिए मुझे एक दो निशान आपको बताने पड़ेंगे। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर की बड़ी मशहूर शख्सियत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक खिदमाते अहले सुन्नत का और अहले हक की तर्जुमानी का बड़ा नाम है। लेकिन मैं आपको हज़रत अमीर मिल्लत के हमा पहलू काम के बारे में अर्ज कर रहा हूँ, तो बतौर निशान ये बात आपको अर्ज कर रहा हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ वाले ये 1857 में पैदा हुए हैं। 1857
57 में पैदा हुए और अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में 1841 में जलवागर हुए। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से यानी 41 से 57 कितने साल, 16 साल बरेली के ताजदार और अजीम आलिम दीन की पैदाइश से 16 साल पहले हजरत अमीर मिल्लत दुनिया में जलवागर हुए। ये एक जायजा अर्ज कर रहा हूँ, ये तो रब का फैसला है तो कब कोई दुनिया में आता है कब दुनिया से जाता है, लेकिन थोड़ा सा जायजा आप लेंगे कि कौन कौन सी तहरीकें हैं जिनके मुक्तदा और पेशवा अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। 1857 में फाज़िल बरेलवी पैदा हुए हैं और मुहद्दिस अलीपुरी हजरत अमीर मिल्लत 1841 में पैदा हुए हैं और 1861 में जबकि बहुत से उलमाए किराम पूरी जमात, अगर मैं नाम लूं, मैं एक नाम आपके सामने फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है, वरना 50 नाम गिनवा सकता हूं मैं आपको कि 1861 में हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह हिफ्ज़े कुरान और तमाम उलूम मुरव्वजा से 1861 में फारिग तहसील हो गए। उस वक़्त आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 57 में पैदा हुए तो 58, 59, 60 और 61। फाज़िल बरेलवी 4 साल के थे जिस साल अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुरव्वजा उलूम हासिल करके मुहद्दिस कबीर हजरत मुहद्दिस कबीर अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपने तमाम उलूम में, रिवायत हदीस में, रिवायत फिक़ा में और 16 उलूम व फ़नून में हजरत को दस्तार भी और सनदे हदीस भी अता फरमाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो शान हजूर अमीर मिल्लत, अज़मतो शान हजूर अमीर मिल्लत, अमीर मिल्लत का फैजान, नाराए हैदरी। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी तहरीक अहले सुन्नत व जमात की तहकीक, तसनीफ, तदरीस, तबलीग कोई शोबा ऐसा नहीं कि जिस पर हजरत अमीर मिल्लत की सरपरस्ती आपका हाथ ना हो। यही वजह है कि फाज़िल बरेलवी की जितनी किताबें पंजाब में शाये हुई हैं, हजरत मुहद्दिस अलीपुरी के तस्दीक और दस्तखतों के बगैर कोई एक रिसाला भी आज प्रेस में मौजूद नहीं है। हर एक पर आपकी तस्दीक मौजूद है। हत्ता के उस दौर में एक बड़ी मारकतुल आरा किताब छपी है जिसका नाम है अनवारे आफ्ताब सदाकत। ये किताब 600 सफ़े की किताब है जिसको काजी फजल अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह आपने तसनीफ फरमाया। ये बुनियादी तौर पर तहसील शकरगढ़, जिला गुरदासपुर उससे ताल्लुक रखते थे। लुधियाना में पुलिस इंस्पेक्टर थे। तमाम उलूम दीनिया से माहिर आलिम थे और इन्होंने 3 गैर मुक़ल्लिद उलमा के रद्द में ये किताब अनवारे आफ्ताब सदाकत लिखी है। इस किताब पर मौलाना शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
दस्तखत फरमाए, तस्दीक की, लेकिन किस सूरत में? जरा 1 सेकंड में 2 सेकंड में ये बात आपको पेश कर दूंगा कि आपकी आंखें खराब थी बीमारी की वजह से। काजी फजल अहमद जब बरेली शरीफ गए तो उन्होंने कहा जी ये किताब मैंने लिखी है। 3 उलमा अजीमाबाद के, उनमें एक बड़े मशहूर अहले हदीस आलम थे, उनके रद्द में मैंने ये किताब लिखी है, अहले सुन्नत की वकालत। आपने फरमाया तुम इंस्पेक्टर पुलिस हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर पुलिस बड़ा रुतबा था, तो आपका काम है मजहब पर किताब लिखना। उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ा है, फलां फलां बुजुर्ग से पढ़ा है, और मैंने वक्त निकाल कर। उन्होंने फरमाया कि मैं देखो अगर तस्दीक के लिए आए हो तो मैं तस्दीक बगैर पढ़े कर नहीं सकता, और इन दिनों पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें आशोब है आंख में। तो आपने कहा जी कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरी किताब सुन लीजिए, फिर अगर अच्छी लगे तो तस्दीक कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। 1 महीने की छुट्टी लेकर काजी साहब लुधियाना से बरेली गए यूपी। 1 महीना रहकर वो किताब पूरी पढ़ के सुनाई। हजरत ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तस्दीक लिखी और फरमाया काजी फजल अहमद तुम रहते हो लुधियाने में और हो पंजाब के शकरगढ़ के, और लुधियाने में ड्यूटी कर रहे हो। मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूं, मेरी तस्दीक तो हो गई, लेकिन पंजाब में अगर इस किताब पर कोई एतबार करेगा तो उस सूरत में जब हाफिज सैयद जमात अली शाह की तस्दीक मौजूद हो। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अमीर मिल्लत का फैजान, अमीर मिल्लत का फैजान, अजमतो शान हजूर अमीर मिल्लत, नाराए हैदरी। वो किताब इस वक्त भी मार्केट में जो चाहे देख सकता है, खरीद सकता है। ताजा एडिशन उसका अभी छपा है मेरे पास, आज से 30 साल पहले की छपी हुई किताब भी मौजूद है। और वो आदमी काजी फजल अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह इसी सियालकोट की मर्दम खेस, ये मट्टी है, खिता है जिससे पैदा हुए हैं, और नौकरी अगरचे अंग्रेज गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, लेकिन पैरा कमली वाले की अजमत का दे रहे हैं। इसका मतलब है जिसके दिल में लगन होती है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मेरा माश किससे वाबस्ता है, वो ये देखता है जैसे बुजुर्गों ने फरमाया, हाथ कार वल दिल यार वल। और जो हमारे दोस्त भाई आज भी पुलिस में नौकरियां करते हैं, उनके लिए ये मीनारे नूर है, ये बंदे कि दिल की नौकरी तो हम अपने आका की कर रहे हैं, चाहे बहाना कोई भी हो दुनिया के लिए। मैं आपसे ये खुतबात अमीर मिल्लत उठा के देखो, आपने बार बार अपने खुतबों में फरमाया कि ए औलादे अली, आपका फख्र दुनिया नहीं है, आपके लिए मकाम शुक्र ये है कि तुम कुरान के साथ। और मैं 3, 4, 5 नस्लों से तो मैं वाकिफ हूँ, ये सब खुद हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिम कुरान भी हैं, कुरान के खादिम भी हैं, बच्चों में भी हैं। हज़रत के इनके वालिद गिरामी के नवासे जो उनकी दस्तार बंदी पर मैं खुद हाजिर हुआ। हाँ, तो मैंने कहा जी हाफिज जी, सैयद साहब क्या हुक्म है? क्या बस मेरी दस्तार होनी, मैं भी हाफिज हूँ, तो सिर्फ आकर खड़े हो जाए, मौजूद हो इसमें। तो मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि देखो इन सादत बज़ोरे बाजू ने। एक बंदा कहता है मैं बड़ा तकड़ा हूँ, पहलवान हूँ, मेरा बच्चा हाफिज इसलिए हाफिज हो गया कि मैं पहलवान हूँ। नहीं, पहलवानों के बच्चे भी हाफिज नहीं हो सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि चलो पुट्ठी किवें मारी दिए, डंड बैठ कर किवें कट दिया, लेकिन आले अली के लिए एजाज ही की है कि उनको कुरान आता हो, उनकी जिंदगी कुरान वाली, तिलावत कुरान से उनकी ज़बानें मुअत्तर हो, और जहां जाएं उनका फैजान फैजान कुरान ही हो, फैजान कुरान। हजरत के साथ
जंग तक गए हम लोग, ओ दूर दराज शुकूक में भी गए। निशान है उनका, उनके बच्चे भी कुरान पढ़ते। क्यों? यही अमीर मिल्लत का फैज है। कह दो सुभान। बिलियो दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में अमीर मिल्लत पैदा। ये दीदावर है, ये दीदावर है जिसने मर्ज बातनी पहचान ली उम्मत की कि इनका रिश्ता जोड़ो कुरान से। क्यों? कि कुरान जिंदा है। जिसका रिश्ता जुड़ गया कुरान से वो मुर्दा दिल कभी नहीं होगा, वो भी जिंदा दिल। ये हयात है, हयात कुरान के साथ मोमिन की हयात है। ये दर्स है आपका। और देखो, हाफिज थोड़े, लेकिन सारे हाफिज खाजदीन थोड़े ही हैं। सारे हाफिज रहमत अली थोड़े ही हैं, हाफिज बहुत हैं। पर जब जमाती आए, ये जी कारी मुनीर साहब हैं, ये जमाती हैं, ये फलां साहब हैं, ये जमाती हैं। तो जमाती ने तो निरा अगर सलाम भी पढ़ना शुरू की दिया तो और ही रंग में पढ़ रहा है? तो मैं कि यार इतने देर से लोग पढ़ रहे हैं तो आपको क्यों दूसरी ट्यून है? कहते मैं जमाती जो हुआ। तो जमाती हो, फिर आप जमाती हो ना, इसलिए प्यार से कहो ना सुभान अल्लाह। प्यार से तकरीर आपसे सामने कर रहा हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपके रोजे के साए में कि खुदा की कसम दीन की हया करोगे, तुम्हारी हयाएं कायम रहेंगी। और ऐसी बात ना करो। ये हजरत साहब के, मैं वालिद साहब की बात बता रहा हूं कि बीबी गौर जान, अल्लाह ताला तुम्हें अपना बेटा भी देगा। तो सैयदों के बेटे उनको गोद में खिला रही है ना बेटा, तो दे दिया रब ने। अब उसने क्या कहा? दिया तो है पर एक पीरो, एक फरमाया तेरे लिए एक ही है। मैंने दुआ की है, लेकिन इतने रब देगा, तेरे खानदान की इतनी बढ़ोतरी होगी, अल्लाह ताला इस एक को 7 बेटे देगा। अमीर मिल्लत की करामात तो शुरू करूंगा तो खत्म होने वाली बात नहीं। मैं अभी दादा जान की बात कर रहा हूं। तो माई ने क्या अर्ज किया? माई ने कहा सैयद, जब दरियाए रहमत जोश पर है तो एक दो और करो। क्या कि 7 हों लेकिन मेरे मरने के बाद हों, तो फिर आंखें कैसी ठंडी होंगी। फरमाया ले फिर सुन सैयद की बात, तेरी जिंदगी में रब 7 पोते तुझे दिखा देगा। तेरी जिंदगी में ये बच्चा जो अभी हो रहा है ना, ये जवान होगा, इसकी शादी होगी, इसको अल्लाह ताला 7 बेटे देगा। 7 ही बेटे हुए। उनका भाई ने कहा 7 बेटे हुए, एक खिदमत के लिए वक्फ कर। मोहम्मद खान, मोहम्मद खान, मोहम्मद खान नाम। बीबी गौर जान ने दुआ कराई और 7 पोते। अर्ज किया पीर साहब, सैयद साहब जब दुआ कर दी तो ये भी कर दें, देर से हो मैं देख ही ना पाऊं। खिदमतगारों के भी अपने अंदाज होते हैं। हजरत अनस बिन मालिक ने भी मांगा था ना, इन्हीं के जद पाक सरकार से मांगा था कि औलाद भी कसरत से हो और माल भी हो। फरमाया कब तक? फरमाया मैं अर्ज की या रसूलल्लाह, जब अर्ज कर दिया तो अपनी जिंदगी में देख लो। और खुद बयान करते हैं कि पोते नवासे इतने हो गए कि मुझे एक गट्ठा कागजों का रखना पड़ा। क्यों? कि सबके नाम ही याद नहीं रहते थे। और मदीना शरीफ के चारों तरफ से रात के वक्त टलियां खड़कती थी जानवरों की, तो लोग कहते थे कि चारों रास्ते से अनस का माल दाखिल हो रहा है मदीना मनव्वरा। अब बताओ ना कि जिस घर में विलायत का ये तरीका हो, कि ये तो हैं वालिदिन के दादा, वो हैं जो उस गौसे ज़मां के दामाद है। और ये पोता यानी सैयद करीम शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बच्चा था, छोटा सा भी, इतनी उम्र नहीं हुई थी, नाना बड़ी उम्र के थे,
हजरत शाह हुसैन फरमाने लगे, बेटा तेरे लिए कुरान मांगना है, एक अल्लाह का वली है, चल उसके वसीले से तेरे लिए दुआ करूंगा। खुद वली अल्लाह सैयद ज़ादा और अजमत बयान कर रहे एक हाफ़िज़ कुरान की। मैं चल मेरे साथ। और कहाँ से चले भाई? रावी के पार से। और कहाँ गए? ओ खड़ी शरीफ के करीब जाके संवाल शरीफ, हजरत हाफिज साहब का मज़ार, मैं खुद वहाँ हाजिर हुआ, मेरे अब्बा भी हाजिर होते रहे वहाँ, हजरत हाफिजुल हदीस भी हाजिर होते रहे। हाफिज साहब का वहाँ मज़ार है। उनकी औलाद पाक में हाफिज सैयद हामिद अली शाह साहब अबू धाबी में रहते थे। 10 साल मेरी उनसे मुलाकात रही। हजरत साहब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बूरे वाली सरकार अपने नवासे सैयद करीम शाह साहब को साथ लेकर संवाल शरीफ में, और जहाँ के दुआ की कि इसकी नस्लों में भी कुरान का इल्म अता फरमा दे। और मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम अभी जिंदा हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, झावरियाँ जिला सरगोदा में रहते हैं। मेरे वालिद उनको कहते थे कि हमारे मुर्शिद जो है ना अपने नवासे को लेकर संवाल शरीफ हाजिर हुए थे और दुआ उलूम कुरान की थी। हाफिज अयाद साहब कहते हैं कि मेरे मंजिल कायम नहीं होती थी, हाफिज कुरान थे लेकिन कायम नहीं होती मंजिल, यानी पकती नहीं थी, जैसे पक्की कहते हैं ना वो नहीं। तो अबई रहमतुल्लाह उनको कहते हैं कि हाफिज जा संवाल शरीफ और वहाँ से वापस सीधे ना आना, टालियाँ वाला शरीफ में सैयद अली हैदर शाह साहब का दरबार है, आते हुए सैयद के दरवाजे पर जाना। अर्ज की हुजूर इससे फायदा फरमाया जितना पढ़ते हो उतना ही पढ़ते रहो, फायदा तुम आजमा लेना। इन दोनों बुजुर्गों को जाकर सलामी पेश करो, तुम अकेले पूरा शबीना पढ़ने के काबिल अल्लाह तुम्हें कर देगा। अब सब अब भी जिंदा है वही संवाल शरीफ जहाँ पे यानी 150 साल से भी ज्यादा अरसा ये गुजर चुका कि वो अजीम नाना अपने नवासे को लेकर हजरत अमीर मिल्लत के वालिद को लेकर वहाँ पहुँचे और उसी कब्र अनवर के साथ खड़े होकर जब वादा हो गया वलियों में कि इल्म कुरान इनकी नस्लों को भी दे दिया गया, तो उसी जगह बूढ़े वाले सरकार अली हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत को नक्शबंदी कादरी तरीकत में खिलाफत भी अता फरमाई। तो भाई जहाँ रहमत उतर रहे ना, रहमत उतरती है ना, तो ये कुरान का कायदा है, कुरान का कायदा है। और अगर कुरान का कायदा जल्दी नहीं ना समझ आए तो पुराने बुजुर्ग कहते थे बस जिथे बूटे होते हैं ना जिसमें काने होते हैं, काने हमारे इलाके में इसको सर बोलते हैं, सर कहते हैं। दरियाए चनाब के कंढे चिलियोट से आए हैं ना, फरीदी साहब कह रहे सर, बस जिथे सर होवे ना उथे काने होंदे ना। सर जहाँ कट्ठी हो ना तो हमारे पंजाब खास चलियोट सरगोदे की जबान में कहते हैं झल्ला विच काने होंदे रहंदे। ते जेड़ा घराना वलियां दा होवे उथों वली क़यामत तक अल्लाह करदा पैदा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान औलिया कराम, आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ, हजरत आला हजरत अमीर मिल्लत का फैजान। दोस्तों हर एक गवाही हजरत के कारनामों की, और वो हमारे किसी खिराजे तहसीन के मोहताज नहीं है। ये लिसाने सिद्क है, ये लिसाने सिद्क है जिसकी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, कोई मोहताजी नहीं। ये हम अपनी किस्मत बना रहे हैं, सच्ची बातें इंशाअल्लाह सुना रहे हैं और सच्ची बातें सुन रहे हैं। और अल्लाह का ये फरमान है, हदीस कुदसी है, जो मेरे लिए मेरे बंदों से मोहब्बत करता है मैं अपनी जात की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता हूँ। इमाम मालिक में ये हदीस पाक मौजूद है। हाँ, मैंने अपने अल्लाह फरमाता है मैंने अपने ऊपर ये लाजिम, अल्लाह पर कोई लाजिम नहीं कर सकता, फरमाया मैंने अपने लुत्फो करम से अपने ऊपर लाजिम कर लिया क्या कि मुतहाब्बीन फीया, जो मेरे लिए मेरे बंदे से मेरे वली से मोहब्बत करेगा ना मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दूं। ये इनाम है। हाँ, आने
इनका यही नाम है। मुअत्ता इमाम मालिक में बसंद सही ये हदीस पाक मौजूद है। और मुतजालिसीन फ़िय्या, वो इकट्ठे बैठे मेरी मोहब्बत में, मैं उनको मोहब्बत अता फरमाता हूँ। मुतज़ाविरीन फ़िय्या, एक दूसरा पीर भाई आपस में मोहब्बत से मिलता है और कहता है ये हमारे पीर का करम है यार, हम सैकड़ों मील दूर रहते हैं लेकिन पीर की निस्बत से फिर इकट्ठे होते हैं, ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी मोहब्बत में एक दूसरे की ज़ियारत के लिए आए हैं, मैं उनके दिल अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर देता हूँ। और देखो नात खान हजरत सैयद साहब नौमान शाह साहब इस खानदान के हैं, वो भी नात पढ़ रहे थे, कुछ दोस्त हदिया दे रहे थे जी, तो कुछ ना देने वाले आए होते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए, देना भी कुछ नहीं तो सड़ना भी है। और उनके साथ कुछ मुफ्ती भी जल रहे हैं इस बात से, नाम मुफ्ती, मैंने कहा मुफ्ती नहीं मुफ्ती, वरना मुफ्तो मुफ्ती आपका कुछ लगा है का नहीं, तो मैं क्या सिर्फ सड़ना दा ठीक है तो भाई उसको सोच नहीं जो दे रहा है। और हदीस मुअत्ता इमाम मालिक में कोई महफिल नात के हवाले से थोड़ी लिखी है, लेकिन ये लफ्ज वहां मौजूद ना हो मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या, जो एक दूसरे पर अपना माल हलाल कमाया हुआ खर्च करते हैं मेरी मोहब्बत में। तो ये बजल का जिक्र कहाँ आ गया, कहाँ जिक्र बताओ ना। आप कहोगे महफिल नात तो ज़ोहरी साहब और आजम चिश्ती साहब से पहले होती कोई नहीं, तो ये कहाँ से निकाल रहे हो? मैंने कहा मुतबाज़िलीन निकाल रहा हूँ, खर्च करना, लेकिन फ़िय्या दिखावा नहीं। उसके दिल में ये है कि मालिका तेरे हबीब का, तेरे हबीब के नवासों का, उनकी औलाद का जिक्र हो रहा था। मैंने माल कमाया मेहनत से, मगर तेरे नाम से कोई चीज़ ज़्यादा अजीज नहीं है, तेरे नाम पर, तेरे हबीब के नाम पर मैं पेश कर। फरमाया तूने खर्च किया, मैंने अपनी ज़ात पे लाजिम कर लिया कि तेरे लिए मैं दस्ते रहमत को कभी रोकूंगी नहीं, रोकूंगा नहीं। जिस हाथ से तू दे रहा है उस पे मैं अपना हाथ रखूंगा, जितना देता जाएगा तेरा हाथ बढ़ता जाएगा, कभी खाली नहीं होगा। और जो बंदा देखना चाहे ना तफसीरों में ये यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, युरबिस सदक़ात की आप पढ़ लो तारीफ, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस की इस आयत करीमा के तहत ये बात लिखी है कि छोटे सदक़ात भी तुम पेश करते हो, लेकिन खुलूस से जब पेश करते हो तो रब ताला उनकी तरबियत फरमाता है, यानी उनको बढ़ा देता है। और एक छोटी चीज का सदका करके रब जब कबूल करता है तो लौटाता है, तो वो पहाड़ों के बराबर करके तुम्हें अता फरमा देता है। नियत की बात है, जितनी उम्दा होगी उसके मुताबिक बढ़ाएगा। अब इन लोगों ने कोई उसमें हिस्सा भी नहीं डालना होता, क्यों? जिन्हें हिस्सा डालना होता है ना उनको इतराज ही कोई नहीं, और जिन्हें निर्णय सड़ने का ठेका है। पुराने जमाने में, आज से मतलब मेरी भी 64 साल उम्र हो गई है, कुछ 30 साल पहले ना अफयून के ठेके के बोर्ड लगे होते थे, उनके था ये अफयून का ठेका लिखा होता था, ठीक है। अब इन मुफ्तियों के पास है सड़ने का ठेका, दे कोई और रहा है, किसी और को दे रहा है, वजह हुजूर की मिदत है और वो अपने आप ही सड़ रहे हैं। ये धुआं सा कहां से उठता है? अंदर कोई मट्ठी मट्ठी आगे, भाई धुआं तो वहीं से उठता है ना। कर्मा आलिया, वो प्यारे हबीब मुस्तफा वो हैं कि जिनकी तारीफ में अबशी भी बोला, देने वाले बड़े देखे ने, पर ये वो देन वाला है जेड़ा देन वाला बना के बेचता है, सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, ये गनी करके बेचता है, ये तो वादियों बख्श देता है। उठा सही मुस्लिम, तुम्हें पता लगे हुजूर की अता क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। मंगते खाली हाथ ना लौटे,
ओए कितनी मिली खैरात ना पूछो उनका करम। तकरीर कर रहा था, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो देर से मैंने कोई आयत करीमा पढ़ी तो फरीदी साहब कह रहे अच्छा ये भी। फरीदी साहब और ताहिर साहब बैठे थे ना तो जानते हैं सारे तरीके कलाम के। तो देर से मैंने कोई आयत पढ़ दी तरह से तो इनकी आवाज आई अच्छा ये भी, यानी इसका मतलब है कि पहले यूं भी और अब यूं भी। मैंने कहा जी यूं या कुछ नहीं, बात हबीबों की आए तो पड़ जाते हैं। खुदा की सलामत रहे आप, सलामत। बात हबीबों की आ जाए तो नचना भी इबादत बन जाए। 100 रंग दे हबीबा सब रंग तेरे पर कुर्बान, और तेरी तो अजमत ही बड़ी है तेरी नालैन पर कुर्बान। अगर 1000 मजमून बांधूं हर मजमून का सरे उन्वान हबीबा तेरे निशाने कदम। सर की बात नहीं करते, निशाने कदम की बात करते। क्यों? कि हम अदब वालों की औलाद हैं जिन्होंने ये बताया कि रब जब कहता है कि मेरे घर आओगे तो मेरी निशानियां देखोगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर वाली निशानी नहीं रखी, पैर वाली निशानी रखी। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तो या अल्लाह जब सारी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए निशान बनाना था तो किसी पत्थर में सर लगवा लेता महबूबों का। फरमाया सर तो होते ही शान वाला है, मैं सारी दुनिया को दावत दे रहा हूं, अभी तो मेरे यार का पैर का निशान। कहो ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ओते सिर सट जिथे मेरे यार दे पैरां दा निशान। वाह वाह वाह। तभी तो अल्लाह कहते हैं ना सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। जिदे पैर दी तली दी शान होवे ओदे सिर दा कि। वाह वाह वाह। ये हैं अदब वाले हमारे पेशवा। हम किसी के बेअदबी के कभी ना कायल हैं ना हमारी हया इजाजत देती है। मैंने फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो हवाला दिया है वो भी इस अदब से दिया है कि उनको मुतनाज़ ना बनाओ। क्यों? कि वो फैज़ याफ्ते थे सईदों के, वो मुरीद थे सईदों के। शाह आले रसूल मार हरवी के तो मुरीद है, अमीर मिल्लत उनके मुसद्दिक हैं। और इनको क्या पता मुसद्दिक कौन होता है? तस्दीक करने वाला। और तस्दीक करने वाला कौन होता है? समझ नहीं आई? एक मैट्रिक का स्टूडेंट है तो उसको हिदायत है कि अपनी सनद भी किसी गज़टेड से, डिग्री होल्डर से, गज़टेड ऑफिसर से। तो ये किताबें फाज़िल बरेलवी भेजी अमीर मिल्लत के पास तो इसलिए थोड़ी भेज रहे हैं कि वो मेरी तायीद कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए भेज रहे हैं कि सैयद पाक आप अमीर मिल्लत हो, आपकी मोहर होगी तो इस किताब को वक़ार और एतमाद नसीब। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ। हाँ, ये बहुत बड़ा मौजू है मुसद्दिक वाला, इसको तवील दे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ सारी बातें मैं, आप यकीन करें कि मैं अभी आपके जिक्र पाक पर तो आया नहीं, अभी तो मैं उनके अब्बा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, और कितनी उम्र में बरकत थी उनकी भी। वो 1900 के बाद विसाल फरमाया उन्होंने भी। हज़रत सैयद करीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। 1900 के बाद 1900 में इतने सैयद ने कादियानिया नाल पिड़ पा लिया सी थे। और क्या खुश नसीब सैयद हैं करीम बादशाह भी कि जिनका बेटा पूरी मिल्लत इस्लामिया का तर्जमान बनकर गद्दार खत्म नबूवत के मुकाबले में हजरत सैयदुल अंबिया की खत्म नबूवत के ताज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद खड़ा है। सीधा पिलाई ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदारे खत्मे नबूवत। पिछले साल तो तुसी 4 बजे भी नहीं सी थके, आज 3:15 बजे थक गए। तो मैं आज आके बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे। अच्छा जेड़े खड़े ने एक बार तुसी भी हाथ खड़े करके बोलो, चलो ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। जो भी हाथ खड़ा कर रहे थे ना, देखो ये इस्लामी का तरीका है। हम मोहब्बत में अहलुल्लाह की और मालिक के हबीब की मोहब्बत में। और शेर भी जो सुनाया था वो यही है, अपने आप को भी समझो ना। हाथ खड़े का मतलब ये है कि मंगते खाली हाथ न लौटे। हजार दुख लेकर, परेशानियां लेकर, मुश्किलें लेकर हम हाजिर होते हैं अपने मुर्शिदों के पास, अल्लाह के हबीब और उनके नासिर दीन के नुसरत करने वाली इन हस्तियों के पास हाजिर होते हैं ना, तो करम अल्लाह फरमाता है, परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। ठीक है। और ये अलामत है मोहब्बत की कि मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात। जब याद किया है सल्ले अला, वो आ ही गए, ठुकराया नहीं, भर भर के दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। और दोस्तों ये वो प्यारा जिक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिद्क पर मबनी है। हम आपको मिस गाइड करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन कहता हूँ कि अब भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये रवश अच्छी नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं। हबीब की औलाद के लिए दिल तंग होगा तो सारे मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं कि सरकार की तो एक पसंद, यहाँ तक के जो सब्जी पसंद करे, कपड़ों में जो रंग पसंद करे, इसके मालूम होने के बाद कि आपको ये सब्जी पसंद है, ये मालूम होने के बाद कि आपको ये कपड़े का रंग पसंद है, ये मालूम होने के बाद कि इस वक्त में हुजूर को ये अमल पसंद है, माज़अल्लाह इसने उसको उस सूरत में उस अमल को नापसंद कह दिया, तो सब ने लिखा अल-याज़ु बिल्लाहि ताला, गारत गई सब कुछ खत्म। क्यों? को हुजूर को पसंद को कह दी। अच्छा, तो कभी सोचा जो सब्जी पसंद हो उसको नापसंद करने से ईमान नहीं रहता। और अनस ये पूछे अय्यु अहले बैतिक अहब्बु इलैका, आपके सारे अहले बैत हैं, आले अकील भी, आले जाफर भी, आले अब्बास भी, उम्महातुल मोमिनीन भी, ये सब अहले बैत हैं, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। पर अनस पूछते हैं सारे अहले बैत में से आपका अहब यानी सबसे प्यारा कौन है? तो हंस के फरमाते हैं अनस तू ही नहीं पूछना था, अल हसन वल हुसैन। तो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, साडा कीता काना लंगड़ा लूला नहीं। एक हाथ मौला हसन वास्ते, दूआ हाथ मौला हुसैन वास्ते, दोवें हाथ उच्चे करके एक बार कैमरे वाले भाई मेरी मदद करी। रात के 3:15 का टाइम है, तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया। मौला असी तेरे महबूब ने शहजादियां दे नाम ते हाथ भी उच्चे कीते ने, दिल भी वड्डा कीता है, जोर भी लाया है, जिन्ने जो किया है महबूबा ये साडा काम आ, ये असा कीता। मालिका करम करना तेरा काम है। पीर सैयद जमात अली शाह दे कदमां दा सदका अज कोई झोली खाली न जावे। दोवें हाथ चा के दा बोल, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। दोस्तों जब आप
आपकी रजा ढूंढते हो और कहते हो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। पैदा हुए तो हमारी मस्जिदों में उलमा ने ये खुतबे दिए, कुरान की ये आयत पढ़ के कि अगर चाहते हो कि तुम अल्लाह के मुहिब बनो तो हुजूर की पैरवी करो। हुजूर को हुक्म है कि ये कह दो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। आए हो मुहिब बनने, अल्लाह महबूब बनाएगा। उलमा फरमाते हैं ये बात आपने हर सुन्नत के लिए तो याद कर ली, ये सुन्नत क्यों नहीं याद की कि हसन हुसैन से मोहब्बत करने में भी तो हुजूर की इत्तिबा करो ना। जब वो सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं तो इस बारे में तुम पैरवी नहीं करोगे? करो पैरवी, क्योंकि हुजूर की मुताबत में वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनके साथ। खुद सैयदा पाक ने पूछा, सैयदा पाक ने पूछा या रसूलल्लाह आप मुझसे मोहब्बत ज्यादा करते हैं या अली मुर्तजा से ज्यादा करते हैं? मैं सही हदीस अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। देखो कितनी इसमें खास बात है। आपने पूछा या रसूलल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ज्यादा या अली मुर्तजा से? तो अल्लाह के हबीब हैं और सब सच्चों से सच्चे हैं, बाद खुदा कायनात में सबसे सच्ची हस्ती है। अल्लाह अस्दकुल कायलीन है ना, मन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा मन अस्दकु मिनल्लाहि क़ीला। और रसूल खुदा सच्चे हैं। क्या फरमाया? फरमाया फातिमा सबसे ज्यादा मोहब्बत बाद खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह जिससे मोहब्बत करता है सबसे ज्यादा वो फातिमा है। हज़रत मौला अली शेर खुदा सामने सामने हुजूर ने फरमाया फातिमा अहब है, और अली फरमाया अली तुम आज़ हो, और ये मेरे खुदा का हुक्म है। अहब फातिमा है, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे फातिमा से है, और सबसे ज्यादा इज्जत मैं अली की करता। अब अभी अकानी साहब मेरे पास बैठे थे तो दोस्त हैं तो चुटकुले ले रहे थे, कहने लगे ये मसला कर रहे हो तो ये तो इब्ने कय्यम जौजी का है, इब्ने कय्यम को पहले तो तुम ठीक नहीं कहते थे। मैंने कहा मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो बात वजनी नहीं करता, करता है, लेकिन उसकी एक निस्बत है इब्ने तैमिया के शागिर्द होने वाली, उसमें एहतियात हम कर लेते हैं, क्योंकि अमीर मिल्लत की लाइट लगी हो ना तो बंदा छांट लेता है बात। खुज मा सफा व दामा, जिसमें कोई थोड़ा तलछट नजर आया वो छोड़ दी, जो सफा वाली बात है वो ले ली। आंख लगाता है मुर्शिद लगाता है मां जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या फर्क है, अहब और आज़ में क्या फर्क है, कि अहब फातिमा आज़ अली, इसमें क्या फर्क है? तो ये बड़ी बरीकी वाली बात है, और ऐसी बातें भी अमीर मिल्लत के दरबार से मिलेगी। हम जैसे खादिम आए आपकी मोहब्बत बयान कर रहे हैं, और ये नोट करो बात, ये दूसरा मसलक भी इसको तस्लीम करेगा, क्यों ये बंदा सच है उनका, लेकिन सच्ची बात बोल गया वो भी। कहते अहब अहब फातिमा है हुजूर की, आज़ अली है, फर्क क्या है? फरमाया मोहब्बत जात से होती है, इज्जत सिफात से होती है, लिहाजा सईदा दे गिट्टे चेक करने की तो जरूरत नहीं है, निस्बत है फातिमा से इज्जत करवाते हैं। अल्लाह अल्लाह एक दफा प्यार से मध्यम सी आवाज में कह दो सुभान। जरा धीरे कह लो बेशक, लेकिन कह लो सुभान। हम देखेंगे, हम पहले शहीदों को चेक करेंगे। मैंने कहा ना करो, तुम कोई शहीदों के इंस्पेक्टर हो? ओ कमलिया, हम तो सब सैयदों के खादिम हैं, सैयद होकर भी सैयदों के खादिम हैं, खुदा की कसम। इसलिए कि सैयदों का भी कोई उस्ताद होता है, सैयदों का भी कोई मुर्शिद होता है। अमीर मिल्लत जैसा सैयद हो जिसका सितारा हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जिसकी जबीने सआदत को चूम ले, छोटा बंदा याद
आपको तो मालूम नहीं, इसके दरबार में मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सेवरती जैसा मुहद्दिस भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है। वो शाह फजलुर रहमान और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का माथा चूम कर कहे कि तेरे माथे में मैं नूरे खुदा देख रहा हूं। तो अल्लाह के बंदो, इश्क सीखने में, मारिफत का सबक लेने में अमीर मिल्लत भी बता रहे हैं कि जिस मंजिल पे पहुंच जाओ, अगरचे तुम बचपन में हिफ्ज कर चुके हो, इल्म पढ़ चुके हो, है पूरे हिंदुस्तान के मदारस जो है वो बल्कि खोल चुके हो। मदारस तुम सिर्फ पढ़ नहीं चुके, खोल चुके हो, इदारे बना चुके हो। इसके बावजूद अगर बाबा जी फकीर मोहम्मद चौराई के सामने अगर गए हैं तो क्या बता रहे हैं कि हम तकब्बुर के शिकार नहीं होंगे। आखिरी लम्हे तक जहां से भी हबीब की मार्फत का नूर नजर आएगा वहां ढूंढ कर जाएगा। अब भी अगर रमज समझ ना आए तो मैं क्या बता सकता हूं। अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से सीखो, इसलिए कि बंदे का दिल, नियत, नफ्स से अम्मारा वो रहमत तलब करता है। ना हो रहमत जिस पर नफ्स से अम्मारा कंट्रोल नहीं होता। मा उबर्रु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। ये रहमत रब के लिए मुर्शिद का दरवाजा चाहिए ताकि तवाज़ु आ जाए। मेरे अमीर मिल्लत सबको बता रहे, और वो भी निस्बत सिद्दीकी वाले बुजुर्ग, आपका खुतबा भी मौजूद है कि इब्ने हैदर हूँ लेकिन सिद्दीक अकबर की निस्बत वाला। कहो सुभान। ये नहज अहले सुन्नत व जमात, ये अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़िह किया। लेकिन कभी भी इस शक में मुब्तला ना होना। क्यों? अभी तो ये मुनाज़रों के नाम भी नहीं जानते थे। हज़रत अमीर मिल्लत मैसूर में थे, श्रृंगापट्टम में, थे मैसूर में। और यहाँ से बड़े शाह जी ने पैगाम भेजा, सैयद निजाबत अली शाह साहब, आपके बड़े भाई, 3 भाई हैं ना ये। तो उन्होंने पैगाम भेजा कि फलां गांव, इन्हीं सादात के गांव में से एक गांव में पढ़ कर आ गया था बंदा ईरान से, तो आके चैलेंज ना 7 गांव है, तारीख से बात कर रहा हूं। और पूरे गांव में करीब करीब सादात के गांव में ये मसला उठा दिया। शाह जी किबला ने यहां से पैगाम भेजा श्रृंगापट्टम में कि हजरत आप सूबों की सैर कर रहे हैं, मरकज में मसला आ गया, तो सजदा तेरे बगैर होने सेंट्रल गवर्नमेंट में पाया तख्त है अमीर मिल्लत का, तो यहाँ मसला है आगे श्रृंगापट्टम में। बख्शी साहब और बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। फरमाया नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, भाई हैं, बाप सामान है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनके। पैगाम आया है, प्रोग्राम फिर यहीं से शुरू करेंगे आके, लेकिन मुझे वापस जाना है, तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अब वो छुपने की जगह न मिले क्योंकि पता चल गया कैसे तारे हैं। दूर से लाइटें आती थी जब आते थे, जिथे माही पब रखदा उथे उगदा सरूदा बूटा। उस वक्त थोड़े ये होते थे सोशल मीडिया, उस वक्त तो ये स्पिरिचुअल मीडिया था, दिलों के पैगाम होते थे। पता चल गया कि तशरीफ ला रहे हैं, तो जनाब पढ़ाइयाँ सारियां राह विच रह गईयां। इस वास्ते कि खुरासान का नाम लेना और बात है, खुरासान के वाली इमाम अली रजा का बेटा होना और बात है। तो आगे जब तशरीफ लाए तो अब जनाब खुरासान के पढ़े हुए रास्ता ही नहीं मिल रहा, और पैगाम पे पैगाम कि शादी सुलह करो, नहीं करते। उन्होंने कहा मैं मुनाजरा जरूर करूंगा, मैं श्रृंगापट्टम से आया हूँ, शेरे मैसूर है, सुल्तान टीपू, मैं वहां से आया हूँ, प्रोग्राम छोड़ छाड़ के आया हूँ, मुनाजरा होगा जरूर होगा।
और सदके जाऊं। अब जो बात कहने लगा हूं ना, ये आखिरी बात, आज की तकरीर की आखिरी बात कर रहा हूं। जरा फर्क समझना और दिल से समझना, ये खास बात है जो अर्ज कर रहा हूं। क्या कि मजमे लग गए, मजमा लग गया। हजरत साहब ने कहा मुनाजरा होगा और लाजमन हो। वहां से माजरत, चिट्ठियां, तसल्लियां, वफद, सादात की बिरादरी और पूरी पंचायत, ओ जी नहीं, ये तो जनाब पूरी आबादियां भर गई लोगों से, आशिकाने मुस्तफा से। आपने फरमाया नहीं, अब टल नहीं सकता, अब मुनाजरा होगा और मुनाजरा मैं करूंगा, मैं खुद करूंगा मुनाजरा। तो करेंगे ना, क्यों? ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल आलिया का सदर हो तो मुनाजर के लिए इंतजार करेगा? नहीं, खुद करेंगे। सदर है, मैं करूंगा मुनाजरा, बुलाओ उनको। कहा जी पंचायत सारी आ गई है, सईदों की, ये गांव सईदों के हैं, चार अब 5 हो गए, तो 5 गांव सईदों के, सारी पंचायत सईदों की इकट्ठी हो गई। लो जी नहीं होने जरा ना, ऊपर समझ आ गई उनको कि आप तो आ गए। तो मुख्तलिफ जो है ना परिंदे बाग में आकर उमूमन फलों को काटते टुकते रहते हैं, लेकिन माली आ जाए बाग दे विच ते फिर तो नहीं ना जुर्रत किसी दी। माली आ गए, उनको पता चला माजरत, आइंदा बात नहीं होगी, यूं नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपने फरमाया, आपके जो असा शरीफ था ठोंक दिया जमीन में, फरमाया बात होगी और जरूर होगी, मैं मौजूद। इसलिए कि मैं कौले फैसल दूंगा इस बात पर कि उसका ईमान कैसा होता है कि जो अल्लाह के हबीब के यारों के या औलाद के बारे में अगर वो तवाजुन खो देता है, रिदम खो देता है। ये लफ्ज नोट करो, तवाजुन किस चीज का नाम? मौलविया ने की आसानी समझी, तो जिस तरह रस्से ते चढ़े होता है ना बंदा, रस्से पर नहीं चल रहा ऐसे, सांग हाथ में और रस्से ते चढ़ के जमीन को 3 फुट ऊंचा। अब तवाजुन खोएगा तो जान जाएगी ना, ये उससे भी ज्यादा मरहला सख्त है। तवाजुन से चल। फरमाया जो तवाजुन में नहीं चलेगा, जमात अली उसको तवाजुन बताए। मैं बताऊं, नाजरा होगा, सारी बिरादरी सईदों की जमा, जब पूरे कर्रो फर से अमीर मिल्लत ने अपना फरीजा निभाने का ऐलान कर दिया, जम गई महफिल। अब जरा देखना, और एक नज़ारा एक लफ्ज में, क्योंकि लंबा नहीं करना, मैंने इरादा कर लिया है कि क्लोज करूं तकरीर। अच्छा, हाय हाय हाय, 2-3 मौके ऐसे आए मौला पाक शेर खुदा पर कि दुश्मन वार के नीचे आ गए। बिल्कुल ये वार है, ये दुश्मन। हुजूर ने फरमाया डक, ऐथे ही रोक। रोक दिया आपने। या रसूलल्लाह, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, अब जो वार के नीचे आया, फरमाया तुम्हें नहीं पता, जो तेरे साथ हैं उनको नहीं पता, तू देखा। यूं हुजूर ने हाथ रखे, मौला अली को नजारा दिखा दिया। कब? इस वाकया से 30 साल पहले। फरमाया ऐसा मौका आएगा तो तू वही करेगा जो मैं फतह मक्का के दिन कर रहा था। इसलिए कि हमारी जंगें सिर्फ फतूहात के लिए नहीं होती, हम मुल्क फतह करने वाले नहीं, हमारे जिम्मे है दिलों की फतह। लोगों को समझ नहीं आती कि इतनी अलीली क्यों होती है, इसलिए कि सिर्फ सर काटने वाले का नाम अली नहीं है,
ओ दिलां नूं वसाने वाले दा नाम अली है। नारा हैदरी या अली हैदर 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 हक 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 हैदर देखना उधर हैदर हाथ जाके कर हैदर 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 अली पर देंदा है कासे मंगतियां दे अली आए सवाली नू टालदा नहीं आप बुगजली दा रख देने जेड़े रब हक दी राह वखालदा नहीं पाक नबी दा पाक फरमान सुन लो और मर्द कोई भी अली दे नाल दा नहीं मुनकर अली दे हुंदे ने अजमल हुंदा जिन्ना विच खून हलाल दा नहीं हाथ चुक के बोल हैदर 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 नाराए हैदरी या अली या अली। अब जमात अली क्यों कहते हैं मैं वो बता रहा हूँ। खूंटा गाड़ दिया अमीर मिल्लत फरमाया मुनाजरा होगा और मैं खुद करूँ। बड़े शाजी पैगाम भेजा कि आपकी उम्र मुबारक बड़ी उम्र मुबारक थी और उस वक़्त आप तशरीफ नहीं लाए लेकिन अपने बेटों को भेजा और फरमाया जमात अली से कह दो कि जितन जितन हर मैदान खेडे ते नेपाल तो लैके ते काबल तली झंडा गड्ढे ही अमीर मिल्लत दा ते आरन दी खेड विच जेड़ी जिते तेरी नस्लां विच अल्लाह ताला वली फरमा दे। इस गल नूं फिर पढ़ना किताबां तुहाडे कोल ने सीरत अमीर मिल्लत चो पढ़ना। फरमाया कि सिर्फ जितन मकसद नहीं एहकाके हक मकसद है ताई तलवार भी रोकन दा कहंदे सन अल्लाह दे हबीब शेरे खुदा नू ते पुत्र मैं तैनू ये कहना पिया कि जे प्यार होवेगा ना ते दिहाड़े क़यामत दे तोड़ी तेरे अकीदे दा नूर ते ओदे झंडे झूलदे रहण। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमाने गुजरे ठीक है 1951 तो लैके साल गिनाने का यह मकसद थी कि ये वो नूर है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। मियाँ साहब कब्रों में भी नूर जाता है कब्रों में नूर जाता है। मैं कहा मियाँ साहब कब्रां विचों भी नूर आउंदा है इसलिए तबीयतें जमी रहती। आप यकीन करो मुझे खुद बड़ी गर्मी लगती है और मैं बैठा था तो मुझे अचानक लगा लेकिन इतना वक्त गुजरा है वादा उला शरीक की कसम है तबीयत पर कोई बोझ नहीं बिल्कुल। मैं ऐसे हालांकि आपको पता है मैं मेरी भी उम्र का और सेहत का तकाजा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रूहानी खुशी के साथ तकरीर कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म का बोझ नहीं है। बताना ये चाहता हूँ कि जमात अली में अली वाली मुनासबत देखी या नहीं देखी। अगर मेरी नंबर पॉइंट होते तो कहते नहीं मैं उन ढा के सीने तो चढ़ के जाऊंगा। इसका मतलब है सैयद हकाके हक के लिए बात करता है। हकाके हक हो जाए तो सिर्फ डाना मकसद कोई हकाके हक हक को हक साबित कर दलील को जिंदा करके दिखाना पेश कर दे ये है सैयद का तरीका। और यही खैबर में देखा आपने यही खंदक में देखा आपने यही बदर में देखा आपने यही हुनैन में देखा आपने। हर एक किस्सा आपके सामने। मुसलमानों ये कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दलाइल कुरान और सुन्नत के दलाइल से तो हजरत मौला पाक शेर खुदा आपकी आले पाक अल्लाह उनका इकबाल बुलंद कर रखा है। ये वादा है। सिर्फ औलाद से मुराद जिस्मानी औलाद नहीं है। आप मानने वाले लोग हो तो हदीस सुन लो ताकि इसकी रोशनी में आपका सफर भी खुशबूदार हो जाए वापसी का भी सुन लो। फरमाया
फातिमा जिन्होंने मुझे देखा, एक जमाना आएगा उनमें भी रूए जमीन पर कोई जिंदा मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये मेरे देखने से अल्लाह ताला इनको रजा देगा, इनको जन्नत अता फरमाएगा जो मेरी ज़ियारत करे। लेकिन मैंने रब से पूछा कि मेरे मालिक, मेरी दादी का नाम और मेरी चची हजरत अली मुर्तज़ा सरकार की वालिदा, तो फरमाया चची भी मेरी फातिमा है, एक दादी भी मेरी फातिमा है, इनका नाम भी फातिमा है, वो दादी और चची के नाम पर है। फरमाया नहीं, इनके नाम के माना की वजह से। क्यों? ये फतम है ना, लिअन्न अल्लाह फतमहा, अल्लाह ने इनको भी जहन्नुम से दूर रखा है, और वज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा व ज़ुरारिहा, इनकी औलाद को भी जहन्नुम से आज़ाद कर दिया, जो इनसे सच्ची मोहब्बत रखता है उसको भी जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया। और 3-4 बजे के टाइम में और लंबी कोई तहकीक नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता हूँ कि उलमाए किराम के फतावा रज़विया में आला हज़रत ने भी तखरीज 30 किताबों की तखरीज करके ये हदीस लिखी हुई। और आप तो कहते हो हमारी आंखें ही बंद हैं। मैं के बंद न करो, खोल के तको। कहते इस पर हमारी आंखें बंद हो जाती है। मैं के ना करो बंद, खोल के तक लो। आला हज़रत रहमतुल तखरीज फरमा रहे। और इस किताब को भी तो मुर्शिद हमारी क़यादत पूरी के तहरीक के जो सरपरस्ती आला हैं हजरत के ज़ेरे सरपरस्ती ये पूरी किताब जो है अलग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2200 की तादाद में ये तकसीम की है अहले सुन्नत में, बिला कीमत तकसीम की, किसी से एक पाई भी नहीं ली। जिसमें ये हदीस, ये पूरी किताब आला की उसमें ये हदीस लिखी हुई। फरमाया आपको समझ नहीं आई कि सरकार कहाँ ये बयान फरमा रहे हैं। फरमाया मुझे जिन्होंने देखा रब ने दोज़ख राम की, लेकिन 100 साल या 125 साल में वो बंदे दुनिया में पर्दा कर गए, कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन रब ने जो मेरी औलाद को इनाम दिया है वो ये है कि उनसे क़यामत तक जो मोहब्बत करेगा वो जहन्नम से आजाद हो जाएगा। फैज़ जारी है ना, समझ आई। और ये भी नहीं कहा अपने लिए क्या फरमाया, जिसने मुझे ईमान से देखा। और सैयदा के लिए देखा नहीं फरमाया, क्यों कि देखना तो उनको था नहीं किसी ने। वहां लफ्ज मुहिब्बिया, यहाँ अपने लिए क्या फरमा रहे हैं कि जिसने देखा मुझे, ठीक है। ला तमस्सन्नारो मुस्लिमन रआनी, जिस मुस्लिम मुझे देखा। और जहाँ फातिमा फरमाया ना, वहाँ देखा नहीं, मुहिब्बिहा। सिर्फ अकीदत से दिल जगमगा गया। अगर मेरे अहले बैत और मेरी बेटी के साथ अकीदत और मोहब्बत के साथ फातिमा, उसमें जहन्नुम की आग हराम हो गई। और ये फैज क़यामत तक जारी है सारी। ये है क्योंकि कबाज़ उलमा कहते हैं अच्छा जी ये तो उनकी शान हो गई, हमें क्या मिला? आपको जहन्नुम से आज़ादी मिली। आप दिलों में आप खुद झांक लो, मैं नहीं आपके दिलों में ना झांकने की मुझे ज़रूरत है। क्यों कि अमीर मिल्लत का नाम आ गया है ना, है? तो आप तो इतना इत्मीनान करते हो कि जहाँ मैकडोनल्ड का नाम या KFC का आ जाए तो आप चेक ही नहीं करते हो कि रेसिपी कैसी है। तो अमीर मिल्लत भी हुस्ने अकीदा और हुस्ने अकीदत का ब्रांड है ना। हाय 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 सोने हो, मैं क्यों करूं चेक? चेक ये करें जिनको हर किसी पर शक है, खुद भी शक में है। कोई अकीदा और अकीदत का ब्रांड अगर अली शेर खुदा का बेटा नहीं होगा तो और हमारी बच्चियां भी कह देती हैं भाई यार ये सवारी का सूट है जी, ये जो अलीजे का है, बरीजे का है, ये अलीजे का है जी। तो मैंने कहा बेटियों बच्चियों, सिर्फ अलीजे का नाम आ जाए या बरीजे का नाम आ जाए तो इत्मीनान, हाँ जी वो ब्रांड ही ऐसा है। तो मैंने कहा मौली साहब रहम करो, अमीर मिल्लत का ब्रांड ही ऐसा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना अली अलीपुर सैदा शरीफ।
आस्थाना अली अलीपुर सईदा शरीफ, आस्थाना अली अलीपुर सईदा शरीफ। अभी कोई बंदा उठेगा और कहेगा इरफान शाह तुम खुद ये बात कह रहे हो। मैंने कहा मैं भी कह सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अदब इसी में समझता हूँ कि तेरे पास मैं पैगाम भेजूं आला हज़रत का। आला हज़रत फरमा रहे हैं ये कहना इसलिए जायज़ है कि या रसूलल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब समझ आई आपको? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह। जमात अली जिथे पब रखदा उते उगदा सरूदा बूटा, तेरे गुलाम का नक्शे अली के बेटे का नक्शे कदम है राह खुदा, फातिमा की निस्बत का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग। दोस्तों यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह ताला अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान ता क़याम क़यामत जारी से, हज़रत के औलाद पाक साया सरपरस्तियाँ जमातें, आपका ये मिशन है जारी व सारी, मदारस आबाद रहे और अल्लाह ताला इनकी फयूज़ व बरक़ात इल्मिया रूहानिया में और बरकत, और जहाँ जहाँ से आए हो अल्लाह आप सबको बामुराद, मुर्शिदों का सदका आप सबको बामुराद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।